हेलो बच्चों, विद्यावाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे लिंग और लिंग टॉपिक का भी भाग 2। बच्चों, मैंने पहले भी कहा है, अब भी बोलूँगी कि लिंग यह टॉपिक मैंने 3 हिस्से में बांटा है। लिंग भाग 1, लिंग भाग 2 और लिंग भाग 3। जब भी लिंग शब्दों की पढ़ाई आपको करनी है तो पहले लिंग भाग 1 देखो, फिर लिंग भाग 2 देखो, फिर लिंग भाग 3 देखो। और ये तीनों देखने के बाद आपकी लिंग की पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगी। फिर आपको लिंग के लिए कुछ भी इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो दूसरा भाग देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और इसके लिए पहले कुछ वाक्य पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़िए। शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षिका पाठ पढ़ाती है। बैल आंगन में है, गाय आंगन में है। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। चाचा बाजार गए, चाची बाजार गई। पोता बहुत मस्ती करता है, पोती बहुत मस्ती करती है। बेटा पाठशाला गया, बेटी पाठशाला गई। शिक्षक शिक्षिका, बैल गाय, लड़का लड़की, चाचा चाची, पोता पोती, बेटा बेटी, ये सारे लिंग परिवर्तन किए हुए शब्द हैं। इनके बारे में जानकारी देखेंगे। प्रत्येक नंबर पर 2 वाक्य है और प्रत्येक नंबर के पहले वाक्य में रेखांकित शब्द है शिक्षक, बैल, लड़का, चाचा, बेटा, पोता आदि शब्द। ये सारे शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी ज्ञान कराते हैं। और इसके जो दूसरे वाक्य है उसमें रेखांकित शब्द है शिक्षिका, गाय, लड़की, चाची, पोती आदि। आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। हिंदी व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं और इसीलिए लिंग के 2 भेद आते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग और स्त्री जाति अर्थात स्त्रीलिंग में विभाजित कर सकते हैं। अब देखेंगे उसकी विशेषताएं क्या है। जिस पद यानी शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग है, लिंग के 2 ही भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मराठी और अंग्रेजी का यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है। जिस पद या शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और दूसरा जिस पद या शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन कुछ निर्जीव शब्द भी आते हैं हिंदी भाषा में, तो उन निर्जीव शब्दों का क्या, तो उसके बारे में दिया गया है कि निर्जीव वस्तुओं को भी उस वस्तु के आकार, वजन अथवा गुण के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। तो देखो, पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान। कैसे पुल्लिंग शब्द पहचान में आते हैं, तो उसके भी नियम हैं कि धातुओं के नाम कहा तो सारे धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता आदि। अपवाद चांदी धातु है जो धातु होकर भी स्त्रीलिंग में आती है। तो देखो, बाकी धातुओं के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चांदी के सिवा कोई भी धातु हो वो पुल्लिंग में है, तो चांदी स्त्रीलिंग में है, यह आपको याद रखना है। बाकी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रत्नों के नाम।
हीरा, मोती, मानिक, पुखराज, नीलम, पन्ना आदि। ये सारे पुल्लिंग शब्द है। लेकिन रत्नों में भी मणि रत्न वह स्त्रीलिंग शब्द है। मणि शब्द स्त्रीलिंग है, तो वह याद रखना। बाकी अपने आप पुल्लिंग है करके याद रखेगा। शरीर के अवयव, अपना जो शरीर है उसके जो अवयव है उसके नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। सर, मस्तक, मुंह, कान, बाल, नाखून, दांत, ओंठ, गाल, हाथ, पैर, पांव, घुटना, अंगूठा, टखना आदि सारे अवयवों के नाम पुरुष जाति में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। द्रव्य, पदार्थों के नाम यानी जो द्रव है, लिक्विड है, उनके नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। पानी, शरबत, दूध, दही, मक्खन, तेल, घी आदि ये सारे द्रव्यों के नाम भी पुल्लिंग शब्द है। देश के नाम, सारे देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि। बच्चों याद रखना, आपको याद नहीं रह रहा है कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आते हैं, तो इतना याद रखो, देशों के नाम, द्रव्यों के नाम, अवयवों के नाम, ऐसे याद रखो। और हमेशा, इसके पहले भी मैंने बोला कि हमेशा दिए गए शब्द का प्रयोग करना और वाक्य पूरा होने के बाद आपको उस वाक्य से पता चलेगा यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अनाजों के नाम, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, चना, मक्का, मटर आदि ये सारे अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। नदियों के नाम, रविवार, दिनों के नाम, दिनों के नाम, जो सप्ताह में जो दिन है 7, उन 7 दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुध, शुक्रवार, शनिचर। हिंदी में शनिवार भी कहते हैं और शनिचर भी कहते हैं, तो दोनों याद रखो। महीनों के नाम, वो मराठी महीनों के नाम हो या अंग्रेजी महीनों के नाम हो। अंग्रेजी महीने आपको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और मराठी या हिंदी महीनों के नाम है चैत्र से लेकर फागुन तक। सारे के सारे महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। फरवरी, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर आदि। पर्वतों के नाम जो भी है वह सब पुल्लिंग में आते हैं। हिमालय, विंध्य, सह्याद्री, अरावली आदि। वृक्षों के नाम, जो बड़े बड़े वृक्ष है उनके नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। आम, पीपल, बरगद, नारियल, बबूल, कदम्ब, नीम आदि। अपवाद होते हैं इमली और लीची वृक्ष, जो उनके नाम वृक्ष होकर भी स्त्रीलिंग में आते हैं। समुद्र के नाम वो भी पुल्लिंग में आते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, काला सागर, लाल सागर आदि। अब हिंदी में पुल्लिंग ही रहते हैं। व्यक्ति, टिकट, बाजार, अस्पताल, लालच, थप्पड़, मजा, फर्ज, सफर, सलाम, क्षण, पल, रास्ता, कागज, मित्र, देवता, खटमल आदि ये सारे शब्द पुल्लिंग में रहते हैं। बाजार, अस्पताल, लालच, थप्पड़, मजा, फर्ज, सफर, सलाम,
क्षण, पल, रास्ता, कागज, मित्र, देवता, खटमल आदि, तार आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान क्या है वह देखेंगे। इसमें भी पहला है खाद्य पदार्थों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। रोटी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जलेबी, मलाई, खिचड़ी आदि। अपवाद है हलवा, भात, पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द है। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, हिंदी, अरबी, पंजाबी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तिथियों के नाम अमावस, अष्टमी, नवमी, दूज, तीज, एकादशी, पूर्णिमा सारे शब्द स्त्रीलिंग में हैं। नक्षत्र के नाम अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, चित्रा आदि। लेकिन इसके लिए अपवाद है, पुष्य और अभिजित नक्षत्र होकर भी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। मसालों के नाम हल्दी, धनिया, मिर्च आदि, ये शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। और मसालों में केसर पुल्लिंग में आता है। कुछ मनोभाव यानी अपने मन के भाव भी स्त्रीलिंग में आते हैं। दया, करुणा, लालच, व्यथा, पीड़ा, खुशी, ममता, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद आनंद, उल्लास, क्रोध, मोह, हर्ष, शोक, लोभ आदि शब्द पुल्लिंग में आते हैं। कुछ नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना आदि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन नदी का नाम पुल्लिंग में आता है। ए शब्द यानी नीचे दिए हुए जो शब्द है वो हमेशा हिंदी में ही आते हैं। बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, मकान, पेंसिल, सड़क, अग्नि, आग, किरण, पुलिस, चादर, मशीन, राह, जय, मृत्यु, शपथ, देह, वस्तु, वायु आदि सारे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिंग का भाग 2 समाप्त हुआ है। लिंग भाग 3 लेकर जल्दी ही मैं आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।